दधानाकर पद्माभ्याम अक्षयमाला कमंडलु देवी प्रसिद्ध तु मयि ब्रह्मचारिणीनुत्तमा। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनेंगे माता ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माता दुर्गा की 9 शक्ति का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिषमय और अत्यंत भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की तपचारिणी रूप की पूजा की जाती है। जो भी साधक माँ के इस स्वरूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस भी बात का संकल्प लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। माँ भगवती को नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है। ब्राह्मण को दान में भी चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। माता ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा के 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति हैं। तपस्याचारिणी, अपर्णा और उमा इनकी अन्य नाम हैं। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे होते हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और विजय प्राप्ति होती है। इनकी आवाहन हर तरह के परेशानियों को खत्म कर देती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। अब चलिए सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा अंत तक अवश्य सुनिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। प्रेम से बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इन कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर तपस्या की। 3000 वर्षों तक बेलपत्र खाए और भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्ण पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह का कठोर तप नहीं की। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस प्रकार माता ब्रह्मचारिणी की कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय। इन देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता की इन्हीं स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। आशा करते हैं हमारी कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। अगली कथा के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।